प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का बयान, जहां उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर पर कहा कि बैलेट पेपर से कराया जाना चाहिए चुनाव। अमेरिका समेत कई देशों में बैलेट पेपर से हो रही चुनाव। कांग्रेस पार्टी कोर्ट से मांग करेगी कि बैलेट पेपर या फिर भरोसेमंद सिस्टम के जरिए चुनाव हो। ईवीएम से जब से हुई थी शुरुआत, तब की टेक्नोलॉजी अलग थी। तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग कांग्रेस कर रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का ये बयान है। संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, एक बार फिर से ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर का मुद्दा उठा। देखा जा रहा है कि कांग्रेस बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही है। कांग्रेस लगातार बैलेट पेपर से हर चुनाव कराए जाने की मांग कर रही है। जो नगरीय निकाय से चुनाव होना है, उसको भी बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग हो रही है। कमलनाथ ने कहा है कि वो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट से भी मांग करेंगे कि जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से करा जाए, ना कि ईवीएम से। कमलनाथ ने कहा कि कई प्रदेशों में बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाता है, जो ईवीएम की विश्वसनीयता है वो। अनुराग, रोकना चाहेंगे आपको, और हमारे साथ बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, एक बार फिर से कांग्रेस का कहना है कि भरोसेमंद नहीं ईवीएम, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और उसको इलेक्शन कमीशन से भी इसकी मांग की जाएगी। देखिए, जब जब ईवीएम की मांग आने लगे, समझ लो कांग्रेस चुनाव हारने लगी है। अच्छा, कांग्रेस चुनाव की आशंका हारने की बुरी तरह से इनको है, और हारने के बाद ईवीएम का रोना रोना और हारने के पहले हारने की आशंका में रोना रोना, ये पुराना सगल हो चुका है। छत्तीसगढ़ में ईवीएम के दम पर जीत जाएं, कोई बात नहीं, ईवीएम अच्छी है। दूसरी पार्टी जो आरोप लगाती है, आम आदमी पार्टी, वो 70 में से 67 सीटों पर ईवीएम से परिणाम आए, अच्छा है, क्योंकि जीते वो हैं। पश्चिम बंगाल में यही हाल है कि ममता जी सरकार में आ जाए, ईवीएम अच्छी है। लेकिन भाजपा जीत जाए तो ईवीएम बुरी हो। दरअसल कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल है, कांग्रेस की करतूतों पर सवाल है, कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कुशासन पर सवाल है, कांग्रेस सरकार की शैली और व्यवहार पर सवाल है, कांग्रेस नेतृत्व पर जो सवाल उठे हैं, नीतियों पर जो सवाल उठे हैं, उसको लेकर ये जवाब देना नहीं चाहते, इसलिए ईवीएम और बैलेट पेपर की बहस खड़ी कर रहे हैं। दरअसल सच्चाई ये है कि ये नगरीय निकाय चुनाव में चुनाव हारने लगे। एक सवाल के साथ एक बार फिर से आपके पास आऊंगी मैं। हमारे साथ कांग्रेस से अजय सिंह यादव भी जुड़ गए। अजय जी, ये बार बार मांग क्यों की जाती है? ऐसा तो है नहीं, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, अन्य राज्यों में दूसरी सरकारें भी हैं, दूसरी पार्टी की भी सरकारें हैं। ऐसा तो है नहीं कि हर जगह बीजेपी की सरकार है। बार बार ये मुद्दा क्यों उठाया जाता है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए? देखिए रेणु जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी दलों, सभी वर्गों को चुनाव पद्धति से संतुष्ट होना आवश्यक है। अगर ईवीएम के ऊपर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, दुनिया भर के तमाम देशों ने ईवीएम बंद कर दी, तो भारत में भी ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव होने में क्या दिक्कत है? ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। अगर जनता उनके साथ है तो ईवीएम में साथ है, तो क्या बैलेट में साथ दिखाई नहीं देगी? अच्छा, तो सवाल ये है कि ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर की मांग क्यों कर रहे हैं? अन्य देशों का छोड़ दीजिए, मांग क्यों है? क्या भरोसा नहीं ईवीएम पर? तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। दुनिया भर के तमाम देशों में ये पाया गया कि ईवीएम के माध्यम से हैकिंग संभव है। भारत में भी समय समय पर ईवीएम पे संदेह के तरह तरह के ऐसे प्रमाण आते रहे हैं जो कि सबके सामने हैं। और भाजपा के नेता लालकृष्ण आडवाणी जी तो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे ईवीएम के खिलाफ। अब ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जनता उनके साथ है, तो क्या ईवीएम में ही साथ है, बैलेट में नहीं रहेगी साथ में? तो भारतीय जनता पार्टी को सबको संतुष्ट करना चाहिए, उन्हें भी समर्थन करना चाहिए कि चुनाव बैलेट से होना चाहिए, ताकि किसी के मन में कोई संदेह ना रहे। और ईवीएम पे निश्चित ही संदेह है, हमारे पास बहुत सारे संदेह को लेकर भी एक सवाल है जिसको लेकर आपके पास आऊंगी मैं। रजनीश जी से सवाल है मेरा। रजनीश जी, अब यदि मांग है, ये जो बार बार आरोप लगते रहते हैं कि ईवीएम से हैकिंग होती है, ईवीएम से वोट बदल दिए जाते हैं, तो ये आरोप क्यों लगना? बैलेट पेपर से चुनाव करवा लेते हैं, जनता तो साथ है ही बीजेपी के। इसकी हार जब होने लगे तो ईवीएम पर सवाल उठने लगते हैं। दरअसल सच्चाई ये है कि 1 महीने का समय दिया था भारत निर्वाचन आयोग ने, ईवीएम मशीन रख दी थी कि आओ टेम्परिंग करके बताओ अगर कोई छेड़छाड़ हो सकती है, खुली चुनौती दी थी। कांग्रेस कहाँ छिप गई थी तब? पहली बात। दूसरी बात, मतदान करने वालों की संख्या बड़ी है,
ईवीएम जब से आई है मतदान करने वालों की संख्या बढ़ी है, मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ा है जो वोट करते हैं, इसलिए उनका विश्वास ईवीएम पर है। वोटर परसेंट उठाकर देख लीजिए, जो वोट मतदान प्रतिशत है वो उठाकर देख लीजिए, तो समझ में आ जाएगा मतदाताओं का यकीन विश्वास ईवीएम पर है। और टेम्परिंग का सवाल है तो वो आपका भरोसा नहीं है हारती हुई कांग्रेस को, भरोसा नहीं, केवल ये बहानेबाजी ढूंढने का काम कर रहे हैं, क्योंकि राहुल जी पर सवाल है, सवाल कांग्रेस पर है, इनकी नीतियों पर है, नेतृत्व पर है, इसलिए ईवीएम और बैलेट पेपर की बहस खड़ी कर रहे हैं। देश का धन और समय ठीक है, तो इस बहस को खत्म कर दीजिए ना। नहीं, बहस खत्म है, देश का धन और ऊर्जा क्यों बर्बाद करना चाहते? बैलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए फिर। जी, बैलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए फिर। नहीं, अरे किसी की मर्जी हो तो किसे कर, भारत निर्वाचन आयोग ने तय किया, राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किया, कोई पद्धति गलत हो तो गलत सिद्ध हो, केवल इनकी मर्जी हो, केवल इसलिए कि राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस हार रही है देश भर में, इसलिए ईवीएम मशीन पर। अजय जी, ठीक है अजय जी, अब कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में तो प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी कांग्रेस, फिर देखिए रेणु जी, मैंने आपसे क्या बोला, हम किसी पिछले चुनाव पे संदेह नहीं उठा रहे हैं और ना हम इस बात को कहना चाहते हैं, लेकिन जब समय समय पे बैलेट के ऊपर इस तरह के संदेह आ रहे हैं, ईवीएम में हैकिंग की शिकायतें आ रही हैं, तो लोकतंत्र में प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में प्रक्रिया निष्पक्ष होना भी चाहिए और दिखाई भी देना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जनता उनके साथ है, तो बैलेट की मांग का समर्थन करें, जनता का साथ दिखाई दे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तो निष्पक्ष चुनाव कैसे बैलेट पेपर से हो पाएगा? निष्पक्ष चुनाव क्या बैलेट पेपर से ही हो पाएगा अजय जी? देखिए, जब मैंने आपसे बोला कि ईवीएम के मामले में दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों ने ईवीएम लागू करके बंद किए, क्योंकि उनके पास प्रमाणित तौर पर शिकायतें आई कि ईवीएम में हैकिंग हो रही है। जब दुनिया भर में हैकिंग हो रही है तो भारत में प्रमाण पत्र देने वाली भारतीय जनता पार्टी कौन होती है? और जब आप मतपत्र से चुनाव करवाइए जिसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कोई हैकिंग की गुंजाइश नहीं है मतपत्र में, तो अगर जनता आपके साथ होगी तो मतपत्रों में भी दिखाई देगी। भाजपा की बौखलाहट ही दाल में काले की तरफ इशारा करती है। जी जी, शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत रखने के लिए, अपनी बात साझा करने के लिए। तो आप देखिए, ईवीएम का जो मुद्दा है वो हमेशा ही उठता रहा है और एक बार फिर से चूंकि चुनाव नजदीक है तो जाहिर सी बात है कि समय समय पर कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा उठाएगी कि ईवीएम से हैकिंग होती है और इससे चुनाव न करा के बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए।